हे एस्पायरेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा क्लासेस। यार आज हम बात करेंगे वाजिदा में दवे की प्रिंटेड नोट्स के बारे में। ओके, ये प्रिंटेड नोट्स आपने कई जगह देखा होगा इंटरनेट पे कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स यूज करते हैं, है ना। ये कुछ इस तरह के देखने को होते हैं यही। ओके, फर्स्ट थिंग मैं बता दूं कि दीज आर नॉट येलो बुक्स। येलो बुक्स जो है वो अलग अलग कंटेंट है, अलग मटेरियल। ओके, और प्रिंटेड नोट्स जो है वो अलग मटेरियल है, तो इनको येलो बुक्स से आप प्लीज कंसिडर मत कीजिएगा। दीज आर नॉट येलो बुक्स। तो वाजिदा एंड रवि की जो प्रिंटेड नोट्स है वो आपको दिल्ली में बहुत आसानी से मिल जाएंगे कहीं भी, है ना। और अगर आप कहीं भी रहते हो इंडिया में तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है ऑर्डर करना। ओके, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे इजीली अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो इसको। तो आज हम इसी का रिव्यू करेंगे यार कि क्या प्रिंटेड नोट लेना वर्थ इट है, क्या क्या ये चीज जो है वो काम की है, इतनी काम की है यूपीएससी के लिए, मतलब हमारे लिए, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, दीज आर हैंड रिटन नोट्स, है ना। जब मेन प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है, वो ये है कि ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं प्रॉपरली, जो आप देख रहे होंगे आपके सामने, है ना। तो अब ये क्या रीडेबल है या नहीं है, इसकी राइटिंग कैसी है, पिक्चर्स कैसे हैं, विजिबल है कि नहीं चीजें, वो सब चीजें जो है मेन यहाँ पे आपका एक डाउट बनता है लेने से पहले। सबसे पहले बात करते हैं, प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जो है वो अराउंड 4200 तक मुझे पड़ी थी, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके। क्योंकि मैंने जो ये नोट्स है इसको मैंने झारखंड इंपोर्ट किया था, मतलब झारखंड में मंगवाया था, डिलीवरी करवाई थी, तो ये मुझे अराउंड जो है 4200 की पड़ी थी। बट अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के आसपास रहते हो, तो आपको थोड़ा कम पड़ेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो ये तो होगी प्राइसिंग की बात। अब बात करते हैं आर दे वर्थ इट और नॉट। ओके, इसमें है क्या वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसमें आपको इस तरह की बुकलेट्स मिलती है। ओके, ये एथिक्स की बुकलेट है, आप देख रहे होगे, और 2022 की डेट भी देख लीजिए, लेटेस्ट है बिल्कुल। इसके बाद अभी तक आई नहीं है, अभी तो सेशन शुरू नहीं हुआ इसलिए। और ये जो है एथिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जैसे उसको ओपन करते हो आपको फर्स्ट पेज मिल जाएगा। इस फर्स्ट पेज में क्या मेंशन है कि एथिक्स का जो भी सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर बुकलेट में क्या क्या कवर किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। ये हर बुकलेट के पहले आपको मिल जाएगा। अब आते हैं इसके कंटेंट पे। तो देखिए ये जो पेजेस हैं, ये देखिए एक तो बात करूंगा पेज क्वालिटी की। तो पेज क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है, एक प्रॉपर A4 साइज पेपर में किया गया है, और ये इसका जीएसएम जो है वो काफी अच्छा है, थिक पेपर है, ऐसा नहीं है पतला सा पेपर में फट जाएगा। तो पेज क्वालिटी डिसेंट है, बट कवर जो है वो बहुत पतला है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रखना होता है ना। अब यहाँ पे फैकल्टी का नाम मिल जाता है, और बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि क्या, मतलब जो चीजें पढ़ाई गई है वो यहाँ पे मेंशन है। अब अगर यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो राइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, मैं बोलूंगा ठीक ठाक है ना। आप रीडेबल है, मैक्सिमम लोग उसको रीड कर सकते हैं, बट कहीं कहीं चीजों पे आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये छोटे छोटे एरियाज है, यहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, कुछ लोगों को आए, मुझे तो नहीं आती है बेसिकली। अब इस सबसे मेन जो बात आती है इसमें, राइटिंग तो फिर भी ठीक है, राइटिंग समझ में आएगा, बट यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं जैसे इमेजेस। तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि इमेजेस जो है ये कहीं पे हेजी है, कहीं पे हेजी है। प्रिंटेड जो है, देखिए प्रिंटिंग अगर बात करें तो प्रिंटिंग जो है वो काफी डिसेंट है, काफी डिसेंट प्रिंटिंग की गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, प्रिंटिंग बहुत डिसेंट है। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये तो एथिक्स हो गया। इस तरह के आपको 3-4 बुकलेट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट की। आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ये जैसे ज्योग्राफी की नोटबुक 2 है, यहाँ मैं ऑलरेडी मेंशन है नोटबुक 1, नोटबुक 2, नोटबुक 3 करके, इसी टोटल 3 नोटबुक मुझे मिली हुई है। और अगर ज्योग्राफी को हम ओपन करते हैं, ओके, तो देखिए इस तरह से कुछ कंटेंट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ज्योग्राफी में कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है ना। और ये जो है पढ़ना लाइक ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक पहला इसका जो फायदा है वो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, इसलिए कुछ चीजें जो है समझ में आ रही है फिर भी। बट हो सकता है कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो, जिनको जिनकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनको हो सकता है कि इसको पढ़ने में, रीड करने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। ओके, मैं इसलिए एक पूरी डिटेल में कुछ चीजें दिखा रहा हूँ कि इस तरह से जो चीजें मटेरियल है वो इस तरह से बन रहा है। ओके, आगे भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली यही है इसका मटेरियल, है ना। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा कि मटेरियल और क्या है, ये सब जानते हैं कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के आपको मटेरियल मिलते हैं इसमें। बेसिकली मैंने इसका जो है ना, मैंने इसका होल पूरा पैक जो है वो मंगवाया था, जिसमें मेरा जीएस था और ऑप्शन था। तो जीएस में मुझे ये वाजिराम के मिले थे, और ऑप्शन क्योंकि मेरा हिस्ट्री है तो मुझे बलियान आईएएस की मुझे ऑप्शन की नोट्स मिली थी। ओके, उसकी नोट्स बिल्कुल सेम इसी तरह से है, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पैकिंग जो है वो बिल्कुल इस तरह से ही है, उसकी भी सेम टू सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कि इज इट वर्थ इट और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा तो अगर आप कोचिंग करते हैं, इफ यू आर इन कोचिंग, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, है ना, अगर वो एक अच्छी कोचिंग है जहां से आपको प्रॉपर नोट मेकिंग वगैरह मिलती है, और तो अब आप इसको रेफर नहीं करोगे। ओके, यू शुड नॉट रेफर दिस। ये आपका बेसिकली टाइम बहुत कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर कोचिंग नोट है, आप देख सकते हो। ये पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, है ना। और इसमें क्या कवर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सारी चीजें जो है इसमें कवर्ड है ना, जो कि आपको कोचिंग में भी कवर कराया जाता है। तो बेसिकली ये भी एक नोट है, पूरा क्लास नोट है। तो अगर आप पहले से किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो यू शुड नॉट रेफर टू दिस। ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। आप सिर्फ अपने कोचिंग नोट्स पे मतलब डिपेंडेंट रहिए, और आपके जो पर्सनल नोट्स हैं, आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर रेफरेंस बुक पढ़ते हो, जी सीरियल वगैरह, तो उस पर फोकस कीजिए। इसको आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप एक कोचिंग में पढ़ रहे हो। बट
अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यू शुड रेफर टू दिस। ये आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज हो सकता है जो आपके प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करेगा। ओके, कुछ कुछ चीजें होती हैं यार जो सेल्फ स्टडी से पूरी नहीं हो सकती। ओके, हम लोग कोचिंग वाले हैं, हम जानते हैं कि कोचिंग से बहुत कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा लेने को मिलता है, सेल्फ स्टडी में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी भी की है, मैंने कोचिंग भी की है, तो मुझे पता है डिफरेंसेस है ना। डिफरेंस जो है कोचिंग जाके पता लग जाता है। तो उसके लिए तो फिर आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप बुक से या फिर यूट्यूब से जो आपको नहीं मिल पाता है, जो चीज आप वहां नहीं पढ़ पाते वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ मान लो कि सपोज कीजिए आपने कुछ पढ़ा है ना, और आपने यहाँ पे कुछ पढ़ा जो आपने कहीं नहीं पढ़ा था, तो फिर आप इस टॉपिक को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि हाँ ये भी टॉपिक जो है वो सिलेबस में आता है, तभी यहाँ पढ़ाया गया है। तो एक चीज ये है, और कोशिश कीजिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हैं, अगर आप ये ऑर्डर करते हैं तो आप जो है अपडेटेड मटेरियल मंगाइए। ओके, ये 2022 का है और अभी 2023 का जैसे सेशन खत्म होगा 2023 का भी आ जाएगा। ओके, तो ये 2022 का जो है अपडेटेड मटेरियल मैंने मंगवाया था, तो ये मेरे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली मोटा मोटी यही हिसाब है कि अगर आप सेल्फ स्टडी वाला तो आपको ये बाई करना चाहिए। अगर आप कोचिंग वाला तो यू शुड रेफर टू योर कोचिंग नोट्स। ये मैंने इसलिए मंगाया था, अब आप बोलोगे सर आप खुद कोचिंग किए तो आपने क्यों मंगाया, तो इसका रीजन ये था कि मैं कोविड हमारे टाइम पे था है ना, कोविड के कारण क्लासेस बंद थी, तो मैं जो था वो और क्लासेस खुलने के बाद भी जो है मेरे सिटी बहुत दूर था जहाँ पढ़ता था वहां से, तो मैं वहां वापस जा नहीं पा रहा था। ओके, तो मेरा काफी सारा जो सब्जेक्ट था, कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी वगैरह छूट गए थे जो जिसके क्लासेस में नहीं कर पाया था, इसी रीजन से मैंने ये नोट्स मंगवाए थे। ओके, उसी बहाने मैंने इनको भी पढ़ लिया, मुझे टाइम मिला तो बहुत सारी चीजें मैंने इनसे भी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें मैंने खुद की नोट से पढ़ी है, और बाकी जो मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स है एनसीईआरटी की मैंने उससे पढ़ी है। तो वही चीज है यार, आपको पता अगर आप कोचिंग में हो, अगर आप मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब दोबारा आप कोचिंग पढ़ रहे हो फिर दोबारा इसको पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, वो आपको टाइम ले रहा है। अगर छूट चुका है कि आपने किसी क्लास नहीं किया, तब आप जाके आपको नोट चाहिए तो आप इसको रेफर कर सकते हो। ये आपको सिंगल बुकलेट में मिल सकती है, ऐसा पैक जरूरी नहीं है, देखिए आपके प्राइस शायद मेंशन है, तो इस तरह की आपको सिंगल बुकलेट भी अवेलेबल दिल्ली में मिलती है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, अमेजन फ्लिपकार्ट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैंने इसको अपने फ्रेंड के थ्रू मंगाया था, मेरे फ्रेंड दिल्ली में पढ़ता है, मैंने उसको तो मोटा मोटी यही सब है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि किसको मंगाना चाहिए किसको नहीं ऑर्डर करना चाहिए। बाकी जो चीजें मैंने आपको दिखाई दी किस तरह से हैं। ओके, अराउंड 30 to 35 बुकलेट मुझे इसमें अवेलेबल हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के बुकलेट आपको मिल जाएगी, और सिलेबस जो है वो पूरा इसमें कवर्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइटिंग भी डिसेंट है, राइटिंग भी ठीक ठाक है। अगर ओवरऑल मैं अब बात करूँ रेटिंग की, तो आई रेट इट अराउंड 8 out of 10। ओके, 2 नंबर में काटूंगा, इसका रीजन यही है कि कुछ चीजें जो है इसमें नहीं दिखती है, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो कौन सा पेज में था, बट कुछ चीजें हैं जो बीच बीच में जो थोड़ा हेजी हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है एक पेज में लिखी गई है, तो कुछ कुछ चीजें जो है प्रिंटिंग में भी साफ साफ नहीं आ पाई है, क्योंकि प्रिंटर है वो भी कितना क्लैरिटी आपको दे पाएगा, है ना। बेसिकली यही चीज है, तो यही है वाजीराम एंड रवि का प्रिंटेड नोट्स, जिसका रिव्यू मैंने आज कर दिया। और इसी तरह से और भी कई सारे रिव्यूज में लेकर आऊंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी ऑनलाइन मटेरियल मिलता है, लाइक अंडर 247 स्टडी IQ का या फिर टेक्स्ट बुक का, सुपर कोचिंग का। ओके, तो ये सब का जो यूपीएससी का मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो कैसा है, वो उसका क्या रिव्यू है वगैरह वगैरह चीजें, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है यूपीएससी का, तो कई सारे फ्रेंड ने लिया हुआ है, तो वहां से मैं डेटा कलेक्ट करके मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो जो है उसके ऊपर डेडिकेटेड बना के दूंगा, ताकि जो एस्पिरेंट्स है 2024 के उनको काफी हेल्प हो जाए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला हो वीडियो से, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और प्लीज सब्सक्राइब चैनल को, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और देखने को मिले, रिव्यू एंड वगैरह वगैरह की। हम यूपीएससी और इससे रिलेटेड कंटेंट भी अपने वीडियो पर अपलोड करते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंटेंट जो है वो मिलते रहे। राइट नाउ PT 365 सीरीज की जो कंटेंट है 2023 की, वो करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो चल रही है, तो आप उसको जाकर वॉच करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, हैव अ गुड डे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।